पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक फॉर्मूले की कि व्हाट इज अ फॉर्मूला। ठीक है, ये जो क्लास है या फिर ये जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है, हमारा एक्सेल से रिलेटेड है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेल के फॉर्मूला की, तो व्हाट इज फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज, ठीक है, फॉर्मूला। सर आपकी आवाज, आंसर की बात करते हैं हम लोग। आंसर में आ जाता है अ फॉर्मूला is an equation that makes calculation based on the data in your spreadsheet, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें, फॉर्मूला आर इंटरेड, फॉर्मूला आर इंटर into the cell, into the cell in your worksheet। ठीक है, ये आपकी जो है डिफिनेशन हो गई अब फॉर्मूला की। अगर आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप ये मतलब कि आप ये डिफिनेशन दे सकते हो, या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फॉर्मूला, ठीक है ना, तो आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी हम यहाँ पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, यानी कि एक फॉर्मूला क्या है, एक इक्वेशन है दैट मेक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द, क्या करता है ये, कैलकुलेशन करता है ऑन डेटा, यानी कि उस पर्टिकुलर डेटा पर इन योर स्प्रेडशीट। ठीक है, कहने का मतलब है कि फॉर्मूला एक इक्वेशन है जो आपकी स्प्रेडशीट पे दी गई वैल्यूज पर या दी गए नंबर पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, फॉर्मूला आर इंटर्ड इनटू द सेल इन योर वर्कशीट, यानी कि आप फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, फॉर्मूला आप लगाते हैं अपने स्प्रेडशीट में। कहाँ पर लगाते हैं, अपनी स्प्रेडशीट में लगाते हैं। स्प्रेडशीट की जहाँ पर आपने डेटा रखा है उस सेल में लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, विद एन इक्वल, ठीक है, इक्वल साइन। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपका विदाउट इक्वल साइन के जो है काम नहीं करेगा। तो अगर आपको एक मतलब कि ये मान लीजिए कि अगर आपको एक फॉर्मूला परफॉर्म करना है तो आपको इक्वल साइन लगाना ही लगाना है, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये हो गया। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्मूला के नाम ले लेते हैं, जैसे कि पहला हमने ले लेते हैं, पहला हो गया आपका सम। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा हमने फॉर्मूला ले लिया इक्वल मैक्स। ठीक है ना, और बच्चों ये जो है ये सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने जो दिया हुआ है, जो ये A2 और ये B2 है, ये सेल एड्रेसेस है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, इसी में आ जाएगा आपका मिनिमम, उसका मिन लगाते हैं हम लोग A2 रेशियो B2। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला भी वही बनेगा, ये इक्वल लगा बच्चों, जेड नहीं समझ लेना इसको, इक्वल लगाए। ठीक है, यहाँ पर भी A2 पूरा वो। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप और फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि नंबर कोई काउंट करना है तो COUNT काउंट लगता है आपका, और यहाँ पर भी A5 to A8। ठीक है ना, ये सेल एड्रेसेस है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको जो है और फॉर्मूले चाहिए तो हमने फिलहाल 5 फॉर्मूले ले लिए, आप इनको ही याद कर लेना, और इसके साथ जब हम लोग चलेंगे तो और देखेंगे। और आज की जो क्लास होगी उसमें ये फॉर्मूले भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। इतना हो गया। इसी के साथ अब आप करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग अपना फंक्शन देख लेते हैं, और फंक्शन देखने के बाद जो है ये देख लेंगे कि किस तरीके से आपका फॉर्मूला काम करता है। ओके,
ठीक है, इसके शॉट ले लिया होगा वो, हम यहाँ से रेज कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों ये वीडियो जो है अभी आपको जो है आधे घंटे में आपको मिल जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग बात करते हैं और चलते हैं किसकी, फंक्शन की। व्हाट इज अ फंक्शन। अभी हम लोगों ने बात की थी ना फंक्शन और इक्वेशन, इक्वेशन कह लो या फंक्शन कह लो, बात एक ही होता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या फिर क्वेश्चन आपको रख दिया जाता है और पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शन, तो आपको सेम रख देना है। ठीक है ना, आपको सेम आंसर देना है। आपका आंसर है, ठीक है, आंसर है आपका अ फंक्शन, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, ठीक है, दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, that perform calculation using a specific ठीक है, specific values in a particular order, values in a particular order, ठीक है, in a particular order। ठीक है, ये आपकी जो हो गई है, हो गया फंक्शन की डिफिनेशन। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल में बहुत से ऐसे यहाँ पर फंक्शन है जो यहाँ पर आपके एक्सेल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन जैसे कि हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है ना, जैसे कि आपका सम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम सम हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो हम लोग फाइंड करते हैं ना वो, मिनिमम हो गया, ठीक है, मिनिमम के बाद एवरेज हो गया। ठीक है, ये बच्चे जो हैं ये आपके कुछ क्या है, ये फंक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शंस, ये आपके फंक्शन हो गए। ठीक है, और इसी में अगर हम यहाँ पर पूरी तरीके से परफॉर्म कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज फॉर्मूला और दिस इज फंक्शन। ओके, तो अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम लोग चलेंगे और जो है ये देखेंगे कि हम लोगों का जो है ये किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, छोटी सी हम लोग यहाँ पे जो है डेटा फिल कर लेना है हमको किसी तरीके का। ठीक है, तो सपोज दैट हम यहाँ पे डेटा फिल कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम उस पर कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर फंक्शंस ऐड कर दिया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमने ये डेटा फिल कर लिया। डेटा फिल करने के बाद सबसे पहले हम सम परफॉर्म करेंगे। बच्चों देखिए, सम को परफॉर्म करने के लिए हालांकि इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, वहां से आप सम को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर जैसे आपको ऐड करना है तो आप सिंपली अगर इसको ऐड करना है तो आप सिंपली इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप होम टैब पे आ जाइए, और होम टैब पे आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ऑटो सम का आपको फीचर मिलता है। ठीक है, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये सम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इतने सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। ये फंक्शन है, ये सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम, ये आपके जो है फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 12 + 2 12 = 24, ये 24 आंसर आ गया ना आपका, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो आंसर आ गया आपका, ये हो गया सम। लेकिन अभी अगर हम लोगों को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इक्वल लिखना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद आपको लिखना है सम, जिस तरीके से हम लोगों ने, और फिर इसके बाद ब्रैकेट ऑन कर देना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद अब सपोज कि हमको इस पूरे जो है सेल का जो है हमें सम चाहिए। ठीक है, एक सेलेक्ट करूँगा, एक सेकंड बच्चों, हालांकि ये ऐड हो गया, फिर से देखते हैं हम लोग।
इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन करिए और यहाँ से आप अपना रेंज दे दीजिए उसको, जितना आपको रेंज ऐड करना है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सेल एड्रेस जो है I7 to I14 हमने कहाँ से लिया है, देखो यहाँ पर देखो, ये I7 I यानी, और ये देखिए यहाँ से I7, ये I7 सेल एड्रेस बना ना, और फिर कहाँ तक लिया है I14 तक, I14 तक, ये रहा I14 आपका। ठीक है ना, तो I7 से I14 तक हम लोगों ने लिया है। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे 418 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 418 आपका आंसर यहाँ पर मिल गया। तो आप इस तरीके से, और जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करेंगे 418 पर, तो आपको जो है फिर से आपको वो पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा फंक्शन जो है यहाँ पर आपको शो होगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी इसके साथ हम लोग चलते हैं और जो जितने हमने फॉर्मूला बताया था आपको सारे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम का। ठीक है, सॉरी, पहले इक्वल लगाना है आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मैक्स लिखना है और ब्रैकेट ऑन कर देना है। अब आपको कितने में मैक्सिमम, ये जो मैक्स होता है बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको इतना सेल रेंज दे दिया। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये क्या करेगा कि ये पूरे सेल रेंज में, मतलब जितना आपने इसको एरिया दिया है, उस एरिया में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को फाइंड करके आपको दे देगा। आप यहाँ पर एंटर करिए, ये देखिए, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी 87 है। ठीक है, अब डजंट मैटर 87 एक बार है, 2 बार है, 10 बार है, 50 बार है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 87, तो इसलिए इसने यहाँ पर 87 लिख दिया। ठीक है, इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं और मिनिमम निकालते हैं। तो इक्वल, ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूला जो है नोट डाउन करते रहिएगा, MIN मिनिमम, और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ले लेना है और वो रेंज दे देनी है इसको। अब ये क्या करेगा, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दीजिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए। जैसे ही आपने एंटर किया देखिए 12 जो है सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर उसने जो है 12 ले लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग जो है एवरेज निकालेंगे। तो फिर से हमें क्या करना है, इक्वल लगा लेना है। ठीक है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज लिख दिया और उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब जितने नंबर का आपको एवरेज निकालना है उतना सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कि हमको ये 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो हमने इतना सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट ऑन किया, ऑफ कर दिया और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 39.6 आ गया। ठीक है ना, बेसिकली हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का जो आपका फॉर्मूला होता है यही होता है ना, एवरेज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ द टोटल नंबर, सम ऑफ द टोटल नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या लिया था 12, 32, ठीक है, इतना इतना और इतना 3 2 बार। ठीक है, क्या लिया था हमने 12 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 65, ये डिवाइड बाई 5। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपका जो है 39.6 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये होता है एवरेज। ठीक है ना, इसके एवरेज के बाद हम लोग चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट बचता है वो होता है काउंट का। हम लोग काउंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, काउंट का, और यहाँ पर अपना सेल एड्रेस। ठीक है, रेशियो 1:5, इस तरीके से। तो ये काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखो हम लोग को अप्लाई करना है इसको, यहाँ पे क्या है, इक्वल लिखना है आपको। इक्वल लिखने के बाद COUNT काउंट। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर देना है इस तरीके से, और ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको फिर से वही करना, क्या रेंज दे देनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेंज दे दी। ये क्या करेगा कि ये नंबर ऑफ काउंटिंग कर देगा कि आपने कितने सेल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद एंटर कर दीजिए। देखिए इसने क्या दिया 8। इसका मतलब आपके पास जितनी भी आपने ये इन वैल्यू का इस्तेमाल कर रखा वो कितनी है, 1। हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आ गया 8। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एक बार जो है सारे फार्मूला हम आपको लिख रहे हैं। ठीक है, आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम अटेंडेंस लगा देंगे। ये हो गया आपका सम A2 B2। ठीक है, इक्वल मैक्स। ठीक है, ठीक है, A2 B2 इस तरीके से, इक्वल मिनिमम। ठीक है, B2। ठीक है, मिनिमम हो गया। मिनिमम होने के बाद आपने एवरेज का ले लिया। ठीक है, एवरेज A2
रेशियो B2, ठीक है, इक्वल। फिर उसके बाद जो है आप काउंट का ले सकते हैं, ठीक है, रेशियो B2, ठीक है, इस तरीके से। सर एवरेज अभी में क्या क्या है, और हम जो है आपकी यहाँ पर अटेंडेंस काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सर एवरेज में क्या लिखा है? सर एवरेज में क्या लिखा है? A2 रेशियो B2।